दोस्तों, अग्नि और बिजली ये दोनों ऐसे संकट हैं जिनकी चपेट में यदि कोई आ गया तो बचना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हो, भारत में एक ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग है जिसके दर्शन एवं उपासना से भगवान शंकर महादेव भक्त को अग्नि तथा बिजली से आजीवन सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे ही आज हम आपको इस चमत्कारिक शिवलिंग की अद्भुत कहानी सुनाएंगे, तो इस छोटे से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में श्रद्धा और आस्था से लिखे ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के प्रायोजक है दिव्य ओम पर्वत के साथ ओम नमः शिवाय स्टिकर, जो आप ऑनलाइन अमेजॉन से मंगा सकते हैं। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नर्मदा नदी के तट पर विश्वनर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुचिष्मति था। उन दोनों ब्राह्मण दंपत्ति को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण विश्वनर बड़ा ही पुण्यात्मा तथा शिव भक्त था, जो हमेशा महादेव जी की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, स्वामी, हमारी कोई संतान नहीं है और यदि मैं वर पाने योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे भगवान शंकर महादेव जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने पत्नी से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण विश्वनर विचार करने लगा कि ये मेरी पत्नी ने कैसा दुर्लभ वर मांग लिया, और आखिर में कुछ निश्चय करके और अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी गया और घोर तप के द्वारा भगवान शिवजी के विश्वनाथ लिंग की आराधना करने लगा। कुछ वर्ष घोर तप करने के बाद एक दिन भगवान शिवजी ने विश्वनर ब्राह्मण को एक बालक के रूप में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। विश्वनर बोला, भगवंत, इस विश्व में आपसे क्या छुपा है, आपकी जैसी इच्छा है वैसा कीजिए। इस पर भगवान शिवजी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मनोकामना जानता हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। इतना कहकर बाल रूपधारी शिवजी अंतर्धान हो गए। यथावकाश विश्वनर और उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति हुई। भगवान शिवजी के उस अवतार के दर्शन करने हेतु भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के समवेत और भी सभी देव देवता और मुनि आए थे। कुछ वर्ष के बाद एक दिन नारद जी उस बालक के दर्शन करने हेतु आ गए और कहने लगे, इस बालक को उसकी 12वीं आयु में आग तथा बिजली से भय है। नारद जी का कथन सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति रोने लगे। तभी गृहपति, जो स्वयं शिवजी का अवतार था, वह बोलने लगा कि आप चिंता क्यों करते हो। मैं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आया हूं, तो उनकी ही आराधना करके स्वयं महाकाल को जीत लूंगा, जिससे स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। ऐसा कहकर गृहपति अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर काशी में पहुंचा और विश्वनाथ जी के दर्शन करके और एक शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी के तप में लीन हो गया। जब गृहपति 12 वर्ष का हुआ तब वज्रधारी इंद्र ने उसको दर्शन दिया और कहने लगा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, अपना इच्छित वर मांगो। इस पर गृहपति सोच में पड़ गया कि मैंने तो शिवजी की आराधना की, तो इंद्रदेव कैसे प्रकट हुए। ऐसा सोचकर उसने इंद्रदेव से कहा, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे स्वयं शिव जी ही वर प्रदान करेंगे, आप चले जाओ। इस पर इंद्रदेव को क्रोध आया और उसने उस बालक को डराने के लिए अपना वज्र निकाला और साथ ही साथ उस वज्र से तीव्र बिजली तथा अग्नि निकल रही थी। ये देखकर गृहपति को नारद जी की अग्नि तथा बिजली वाली बात याद आ गई और वह भयभीत होकर उधर ही मूर्छित हो गया। उसी समय वहां पर स्वयं शिवजी और माता पार्वती प्रकट हुए और गृहपति को उठाते हुए बोले, उठो वत्स, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी हो जाओगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांध नामक रोग भी नहीं होगा और ना कभी उसकी अकाल मृत्यु होगी। ऐसा कहकर शिवजी और पार्वती गृहपति को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। दोस्तों, अग्निश्वर यह शिवालय देवस्थान वाराणसी के डोमरी में स्थित है, जो विश्वनाथ मंदिर से महज 10 मिनट की दूरी पर है। यदि कभी आप वाराणसी जाओगे तो अग्निश्वर शिवलिंग के दर्शन जरूर कर लेना। बोलो ओम नमः शिवाय।